हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीए फाइनल दिसंबर 2021, ये 3B। ये क्वेश्चंस कौन सा है? 3B। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या, 1 जुलाई 2021 मिस्टर पी हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है। नंबर नेम ऑफ द कंपनी 1000 शेयर है, 1.25 बीटा है, ₹17,700 उसकी क्या है, मार्केट प्राइसेज है। He want to hold the investment till the September 2021 with the expecting the huge dividend to be announced in the AGM. On the date of the investment, September Nifty future is quoting 1,75,000. Actually 1,75,000 नहीं है, 17,500 है। ये आपको सॉल्यूशन देखने से पता चलता है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1,75,000 ही बनाइएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क आ जाएगा, पॉइंट में फ्रैक्शन में पॉइंट आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेबल विद द लॉट साइज ऑफ 50 ईच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यू आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑफ पी लिमिटेड। प्लीज एडवाइज मिस्टर पी हाउ टू हेज हिज मार्केट एक्सपोजर यूजिंग द अवेलेबल डाटा। तो मार्केट को अवेलेबल डाटा यूज करके उसके बाद स्पॉट में क्या है, लॉन्ग पोजीशन है, माने होल्ड करता है, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन है। तो फ्यूचर में क्या करेगा, शॉर्ट पोजीशन करेगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, बाई करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लीजिए। देखिए, एट स्पॉट investor has long position, hence in future he would have short position. In future he would have short position. In future he would have short position. फ्यूचर में उसके पास कौन सा पोजीशन होगा, शॉर्ट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो into beta divided by value of one future contract, value of one future contract। तो 700 था, 1000 की प्राइस थी, बीटा 1.25 था। 700 का था, 1000 प्राइस था, नंबर ऑफ शेयर आपको प्राइस ये था, 1000 नंबर ऑफ शेयर था, बीटा 1.25 था। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे 1000 है, और ये 17,500 है, और यहाँ पे 50 यूनिट्स है। 700, 1000, 1.25 डिवाइड 17,500 इंटू 50 डिवाइड 50, वन कॉन्ट्रैक्ट होगा। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट पोजीशन का वन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो केसेस बोली गई है। वो दो केसेस क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एक्सपायरी ऑन दिस। फर्स्ट केस में निफ्टी राइज बाई 10%। अब सुनिएगा, आपने यहाँ पे निफ्टी सेल किया है, निफ्टी सेल कितना में, 1750 में। अब क्या है कि निफ्टी क्या होगा, 17,500 था, उसको 10% से इंक्रीज कर गया। तो 17,500 इंटू 10% से इंक्रीज किया तो
250 हो जाएगा। तो निफ्टी आपने सेल किया है 17,500 में, तो निफ्टी बाई करेंगे आप, कितना में बाई करोगे? निफ्टी बाई करोगे 19,250 में। उल्टा जो होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। तो आपने लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा? लॉस, पहले बात को समझिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से लॉस कितना हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट माइनस 17,500, तो 1,750 रुपये का लॉस हो जाएगा। टोटल लॉस कितना हो जाएगा? टोटल लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टोटल लॉस 1705। एक यूनिट पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक में 50 है, तो इंटू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87,500 फ्यूचर से लॉस हो जाएगा। नाउ इन कैश मार्केट में आपको क्या पोजीशन होगा उसको देखिएगा। कैश मार्केट, पोजीशन इन कैश मार्केट, हम निकालेंगे पोजीशन इन कैश मार्केट। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। पोजीशन इन कैश मार्केट, प्राइस ऑफ स्टॉक आपके पास कितना था? प्राइस ऑफ स्टॉक आपके पास जो स्टॉक की प्राइसेस थी वो 700 है। इनकी बीटा 1.25 है। मार्केट राइज किया 10% से, मार्केट राइज किया 10% से। तो मार्केट जब राइज किया 10% से, तो स्टॉक विल राइज कितना से राइज करेगा? 10% से मार्केट राइज करेगा, जिसकी बीटा 1.25 है, तो 1.10% इंटू 1.25 से राइज करेगा। और इनटू जैसे 700 प्राइस का स्टॉक विल राइज बाई इतना, तो ये 10% इंटू 1.25, तो ये क्या हो जाएगा? 11.25% से राइज करेगा। 11.25% से 10% इंटू 1.25, 11.25, 12 यहाँ पे 12.5% से राइज करेगा, 12.5% से। तो न्यू मार्केट प्राइस आपका कितना हो जाएगा? न्यू मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस ऑफ स्टॉक, न्यू प्राइस ऑफ स्टॉक जो प्राइस ₹700 था, वो इतना से राइज कर जाएगा, इतना से। तो आपका इतना से राइज करेगा तो कितना हो जाएगा? 700 1.125, 787.5, 787.5। तो गेन इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा बताइएगा? गेन इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में गेन कितना हो जाएगा? 787.5 हो जाएगा। 700 में आपने खरीदा था, तो 87.5 आपका गेन हो जाएगा, 87.5। लेकिन आपके पास 1000 यूनिट्स है, तो 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,500 का गेन हो जाएगा। तो फ्यूचर में जो लॉस हुआ वो आपको स्पॉट मार्केट में रिकवर हो जाएगा। तो इसी को मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आप देखिए, निफ्टी फ्यूचर राइज बाई 10%, न्यू निफ्टी पॉइंट। तो आपको निफ्टी फ्यूचर क्या होगा? निफ्टी फ्यूचर जो आपका 17,500 में था, वो 10% से इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, 17,500 था, इंटू 1.1 से इंक्रीज कर गया, तो ये 19,250 हो जाएगा, 19,250 हो जाएगा। न्यू निफ्टी फ्यूचर 19,250 हो जाएगा। अब आपका गेन और लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर निकालेंगे। यहाँ पे गेन और लॉस, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने इसको
चलिए अब तो ये हो गया। अब आपको गेन और लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर कंट्रैक्ट, गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट, गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट। फ्यूचर कंट्रैक्ट में गेन और लॉस कैसे होगा, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे आप। फ्यूचर आपने सेल किया हुआ है, फ्यूचर सेल 17,500, जो पोजीशन होगा उसको अपोजिट एक्सक्वाड अपोजिट पोजीशन करेंगे। फ्यूचर बाई, फ्यूचर बाई 19,250, 19,250 लॉस पर यूनिट ड्यू टू फ्यूचर, ड्यू टू फ्यूचर। अब 19,250 17,500 करेंगे 17,550 आ जाएगा, 1,750 आ जाएगा। टोटल लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर कितना हो जाएगा, टोटल लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर, टोटल लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर आपको 1750 इंटू 1750, एक यूनिट में 1750 की लॉस हो रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है, तो 87,500 हो गया, 87,500। अब क्या करेंगे, कैश मार्केट में गेन और लॉस देखेंगे। गेन और लॉस ड्यू टू कैश मार्केट, इवेल्युएशन ऑफ गेन और लॉस इन कैश मार्केट। कैश मार्केट में गेन और लॉस देखेंगे हम, प्लीज इसको कंसंट्रेट कीजिएगा आप। कैश मार्केट में गेन और लॉस देखेंगे। करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है, या मार्केट प्राइस जो इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज ऑन निफ्टी 10%, मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज निफ्टी पॉइंट बाई 10%, 10% से गिरेगा तो ये कितना से, निफ्टी पॉइंट 10% से अगर राइज होगा, निफ्टी पॉइंट 10% से राइज होगा तो वो कितना से राइज करेगा, तो आपका 10% बीटा इनकी 1.25 है, तो 12.5% से राइज करेगा, 12.5% से। तो न्यू मार्केट प्राइस ऑफ निफ्टी, तो न्यू मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक आपका ₹700 था, अब आपका 12.5% ऑफ 700, ₹700 प्लस 700 इंटू 0.125, ₹87.5, दैट इक्वल टू 787.5 हो जाएगा, 787.5। तो जो आपने 700 में खरीदा था उसको 87.5 ज्यादा में बेचेंगे। गेन ड्यू टू स्टॉक, गेन ड्यू टू स्टॉक, गेन ड्यू टू स्टॉक, स्टॉक में गेन कितना होगा, तो आपको ₹87.5 हर एक में 1000 यूनिट है, ₹87,500 का गेन हो जाएगा। अब सुनिए, लॉस आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 87,500 का, स्टॉक में आपका गेन 87,500 का गेन हो जाएगा, तो नेट आपका इफेक्ट कितना होगा, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट आपके पास कितना हो जाएगा बताइए आप।
₹87,500 माइनस ₹87,500 आपका जीरो का इफेक्ट आएगा। नेट इफेक्ट हमेशा आपका जीरो ही होगा। अब आपका केस सेकंड बोला है, केस अगर सेकंड बोला है, अगर सेकंड केस में क्या बोला है, फॉल्स बाई 5%, अगर 5% से गिर जाता है तो सेम उसी तरह करेंगे। निफ्टी पॉइंट क्या है भाई, करंट निफ्टी पॉइंट, निफ्टी पॉइंट आपके पास 17,500 है। न्यू निफ्टी पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, जो 17,500 है उसका 5% ऑफ 17,500, 17,500 माइनस 17,500 इंटू 0.05 करेंगे तो 875 आपके पास, माइनस ये कर दोगे तो 16,625 हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर के कारण क्या गेन क्या लॉस होगा ये बतानी है आपको। निफ्टी फ्यूचर के कारण क्या गेन क्या लॉस होगा, तो फ्यूचर सेल आपने 17,500 में किया, फ्यूचर बाई 16,625, गेन ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर, गेन ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट, फ्यूचर कंट्रैक्ट आप बताइए 875 रुपये का गेन हो जाएगा एक यूनिट में। एक कंट्रैक्ट लिया 50 का, इंटू 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ₹43,750 का गेन हो जाएगा। और इवेल्यूएशन ऑफ गेन और लॉस इन कैश मार्केट निकालेंगे, इवेल्युएशन ऑफ गेन और लॉस इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ गेन और लॉस इन कैश मार्केट, इवेल्युएशन ऑफ गेन और लॉस इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में गेन और लॉस देखेंगे, सुनिएगा एकदम अच्छे से। तो आपका प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ निफ्टी, तो 5% से डिक्रीज किया 1.25, तो 1.25 बीटा था इसका, बीटा 1.25, तो 5 इंटू 1.25 तो 6.25% से डिक्रीज करेगा। न्यू प्राइस ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस ऑफ स्टॉक भाई 700 में आपने खरीदा था, माइनस 6.25% ऑफ 700, तो ₹700 माइनस ₹43.75 माइनस कर दोगे 700 माइनस 43.75, ये रुपीज हो जाएगा ₹656.25। तो आपको कैश में 700 में खरीदा इतना प्राइस होगा, तो लॉस इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा, लॉस इन कैश मार्केट भाई आपकी 43.75 से लॉस हुआ 1000 यूनिट पे,
तो आपको 43,750 की लॉस हो गई। ये फ्यूचर में आपका गेन हुआ था, कैश मार्केट में लॉस। यहाँ पे फ्यूचर में आपको लॉस हुआ था, कैश में फायदा। तो नेट इफेक्ट आपका कितना हो जाएगा? नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। नेट इफेक्ट 0। गेन इन अ फ्यूचर मार्केट, इवेल्युएशन गेन इन अ फ्यूचर मार्केट, लॉस इन अ कैश मार्केट, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। अब आपको क्या इसी रेशियो में प्राइस क्या चेंजेज होगा? तो क्या, तो इसी रेशियो में एग्जैक्ट प्राइस चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीटा के बेसिस पे प्राइस चेंज होगा कह के हमारी एजम्पशंस है। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क टोटल बीटा को नहीं रिप्रेजेंट करता है, और हमारे अनसिस्टमेटिक रिस्क भी होता है। इसीलिए 100% ऐसे ही होगा कह के कहना ये हमारे लिए मुश्किल होगा। अब यही क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में पूछ गए, इज इट पॉसिबल द स्टॉक एज वेल एज निफ्टी राइजेज ऑन द फॉल इन द सेम परसेंटेज एज स्टेटेड रीजन? तो सेम परसेंटेज से नहीं गिरेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क होता है, और बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को 100% रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया, और बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।